स्वामी जी, व्यक्ति पर 4 तरह के ऋण बताए गए हैं भारतीय संस्कृति के अंदर। सबसे पहला होता है देव ऋण, दूसरा होता है पितृ ऋण, तीसरा होता है गुरु ऋण और चौथा होता है समाज का ऋण। हमें समाज नाम देता है, प्रतिष्ठा देता है, पहचान देता है, तो समाज के प्रति हमारा ऋण है कि हम वो ऋण उतारें। उसके लिए हमें सामाजिक सेवा करनी चाहिए, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, जैसे जैसे अनुकूल हो। लेकिन व्यक्ति स्वार्थ की प्रेरणा से परार्थ की प्रेरणा में जाता ही नहीं है। तब ऐसे व्यक्तियों को आप प्रेरणा दीजिए कि मनुष्य जीवन खाली स्वार्थ की प्रेरणा तक ही सीमित नहीं है, परार्थ में भी आइए। लिव एंड लेट अदर्स लिव, उसमें भी सहयोग बनिए, क्योंकि आपका ऋण है। ये ऋण साथ लेकर के आप नहीं जाइए तो व्यक्ति सामाजिक सोशल लाइफ कैसे जिए, उसके लिए हमारा अध्यात्म विज्ञान क्या शिक्षा देता है, क्या प्रेरणा देता है, कृपया वो बताइए। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है, एक इंसान होने के नाते, एक विचारशील प्राणी होने के नाते, एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि होने के नाते हमको अपने जीवन को गौर से देखना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि हम पैदा होने के बाद यहाँ तक आए, क्या यहाँ तक आने में हजारों लाखों लोगों ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमको हेल्प किया है या नहीं किया है। जैसे पैदा हुए तो हम जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए, वहाँ की नर्स, वहाँ की डॉक्टर, वहाँ की सुविधा के आधार से हमारा जन्म हुआ। इसके बाद जब पैदा हुए, घर पे आए, तो माता पिता ने हमको बड़ा किया, भाई बहन ने हमको सिखाया, मित्रों ने हमको कुछ सिखाया। उसके बाद खेलने में भी हमको सबके साथ खेला हमने। इसके बाद स्कूल में गए तो स्कूल में टीचर ने भी सिखाया और हमारे जो मित्र हैं जो साथ में पढ़ते हैं, कलिंग्स, उन्होंने भी कुछ न कुछ आदान प्रदान किया। उसके आगे हम पढ़ाई करने के बाद जब जॉब किया तो बड़ी बड़ी कंपनी वालों ने, जैसे पढ़ाई करते हैं तो हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, तो ये सब गवर्नमेंट ने बनाई है, प्राइवेट है, तो सभी का सहयोग हमारे जीवन में है। ऐसा नहीं कि नहीं है। यूनिवर्सिटी का भी सहयोग है, कॉलेज का भी सहयोग है, स्कूल का भी सहयोग है, और जितने जितने डोनेटर हैं स्कूल के, कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के, सभी का हमारे जीवन में सहयोग है। इसके आगे आप पढ़ाई करके फिर नौकरी करोगे तो कंपनी और कंपनी के मालिक और हमारे कलिंग्स जो साथ में काम करते हैं, ये सभी का हमारे जीवन में सहयोग है। उसके बाद हम जीवन जीने के लिए पैसा प्राप्त करके जो कुछ चीज़ लाते हैं, जिससे हम कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं और घर की सारी ज़रूरियात की चीज़ें लाते हैं, तो ये सभी का भी हमारे जीवन में सहयोग है। इसके आगे हमको जब जब जीवन में दिक्कत आती है तो हमको लॉयर, चार्टर अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, समाज सेवक, गवर्नमेंट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सब, हॉस्पिटल, सामाजिक संस्थाएं, लाइब्रेरी, ये सब भी हमारे जीवन में एक सहयोग के रूप में काम करता है। ये सबका सहयोग प्राप्त करके आज हम इस लेवल पर पहुंचे हैं, तो हमको भी समझना चाहिए कि मैं यहाँ तक आया हूँ सिर्फ केवल मेरी इच्छा से या मेरी मर्जी से नहीं आया हूँ। इतने सारे लोगों का अभी तक का सहयोग पाने के बाद मैं यहाँ तक आया हूँ। तो मेरी भी एक इंसान होने के नाते फर्ज होती है कि मैं भी इसी समाज के लिए कुछ न कुछ तन से, मन से, धन से या तो भावना से कुछ न कुछ समाज के लिए सोचूं, करूं, और यही समाज को हेल्प करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उत्थान करने के लिए मैं कुछ न कुछ मेरा योगदान दूं।
तो ये एक मानव समाज की आपस में फर्ज हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है। हम ये न समझे कि हम सिर्फ अपनी मेहनत से, पैसे से और बुद्धि से यहाँ तक आए। ये आपकी सोच गलत है। मेहनत, बुद्धि और पैसा होते हुए भी अगर लोगों का सहयोग यहाँ तक आने में नहीं मिला होता तो आज इसी पोजीशन में नहीं होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हजारों लाखों लोगों ने हमको यहाँ पहुँचाने में सहयोग दिया है। तो हमारा भाई फर्ज है, एक इंसान के नाते, एक समाज के व्यक्ति के नाते हम भी समाज के लिए कुछ न कुछ करें, कुछ न कुछ सोचें और कुछ न कुछ सहयोग दें, और तभी हम कहेंगे कि हम सामाजिक प्राणी हैं। और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा भी समाज के प्रति एक ऋण है, फर्ज है, जो अपनी क्षमताओं के मुताबिक, अपनी भावनाओं के मुताबिक हम अपना समाज के प्रति रोल अदा करें।